सभी प्रशंसा अल्लाह के लिए है, जो परम ज्ञानी और सर्वज्ञ है, जो भ्रमित लोगों का मार्ग प्रकाशित करता है और भटके हुए लोगों का मार्गदर्शन करता है। हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शांति और आशीर्वाद हो, जिन्होंने हमें हर मामले में, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, अल्लाह की सलाह लेने की शिक्षा दी। प्रिय भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जीवन हमें अनगिनत मोड़ देता है। क्या मुझे यह नौकरी स्वीकार करनी चाहिए? क्या यह विवाह करने के लिए सही व्यक्ति है? क्या मुझे दूसरे शहर में जाना चाहिए? क्या मुझे इस व्यावसायिक अवसर का लाभ उठाना चाहिए? अनिश्चितता के इन क्षणों में हम अक्सर गलत चुनाव करने के डर से स्तब्ध महसूस करते हैं, लेकिन अल्लाह ने अपनी असीम दया से हमें एक अद्भुत उपहार दिया है, सलातुल इस्तिखारा, मार्गदर्शन प्राप्त करने की प्रार्थना। यह केवल एक प्रार्थना नहीं है, यह उस अल्लाह से बातचीत है जो जानता है जो हम नहीं जानते, जो देखता है जो हम नहीं देख सकते, और जो हमारे लिए सर्वोत्तम योजना बनाता है। इस्तिखारा क्या है? इस्तिखारा का शाब्दिक अर्थ है अच्छाई की तलाश करना या सर्वोत्तम विकल्प की तलाश करना। यह एक सुन्नत प्रार्थना है जिसमें हम अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें हमारे सांसारिक जीवन और परलोक के लिए सर्वोत्तम मार्ग दिखाए और उसे हमारे लिए आसान बनाए। अगर कोई चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है तो हम उससे उसे दूर करने और हमें अपने निर्णय से संतुष्टि प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। हदीस में आधार जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हर मामले में अल्लाह की सलाह लेने की शिक्षा देते थे, ठीक उसी तरह जैसे वह हमें कुरान से एक सूरा पढ़ाते थे। यह हदीस एक गहरी बात उजागर करती है, इस्तिखारा कुरान सीखने जितना ही महत्वपूर्ण है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर इतना जोर दिया कि उन्होंने इसे अपने साथियों को एक नियमित अभ्यास के रूप में सिखाया। तवक्कुल का सार यही है, अपने जीवन के निर्णयों में अल्लाह पर भरोसा करना। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से कोई कुछ करने का इरादा रखता है तो उसे फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा 2 रकात पढ़नी चाहिए और फिर इस्तिखारा की दुआ पढ़नी चाहिए। सुभान अल्लाह। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सिर्फ अब शादी या हिजरत जैसे बड़े मामलों के लिए ही नहीं सिखाया, उन्होंने इसे किसी भी ऐसे फ़ैसले के लिए सिखाया जहां आपको अल्लाह के मार्गदर्शन की ज़रूरत हो। सलात अल इस्तिखारा कैसे अदा करें? वुजू करें, अल्लाह का मार्गदर्शन पाने की नीयत से 2 रकीत नफल नमाज पढ़ें। पहली रकत में सूरह अल फातिहा के बाद आप सूरह अल काफिरून पढ़ सकते हैं। दूसरे में सूरह अल फातिहा के बाद आप सूरह अल इखलास पढ़ सकते हैं। यह किसी निर्णय से पहले ईमानदारी और विश्वास की तलाश करने की प्रथा पर आधारित है। नमाज पूरी करने के बाद इस्तिखारा की दुआ पढ़ें। साहिह अल बुखारी से इस्तिखारा की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बी इल्मिक व अस्तक़दिरुका बी कुदरतिक व असालुका मिन फजलिकल अज़ीम फ़ा इन्नका तक़दिरु वला अक़दिर व तालमु वला अलम व अंत अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुंता तालमु अन्ना हाजल अमरा। यहाँ अपनी ज़रूरत बताएं। खैरुन ली फ़ी दीनी व माशी व आकिबती अमरी अव कहाला फ़ी आजिली अमरी व आजिली ही फ़क़्तुरहु ली व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फ़ीही। व इन कुंता तालमु अन्ना हाजल अमरा। यहाँ अपनी ज़रूरत बताएं। शर्रुन ली फ़ी दीनी व माशी व आकिबती अमरी अव कहाला फ़ी आजिली अमरी व आजिली ही फ़स्रिफ़हु अन्नी वस्रिफ़नी अनहु वक़्दुर ली अलखैरा हैसु काना सुम्मा अर्जिनी बी। ए अल्लाह, मैं तेरे ज्ञान से मार्गदर्शन चाहता हूँ
और तेरी शक्ति से योग्यता चाहता हूँ और तेरे महान अनुग्रह से तुझसे मांगता हूँ, क्योंकि तू समर्थ है जबकि मैं नहीं हूँ, तू जानता है जबकि मैं नहीं जानता, और तू ही परोक्ष का झाता है। ए अल्लाह, अगर तू जानता है कि यह मामला अपनी ज़रूरत का जिक्र, मेरे धर्म, मेरी आजीविका और मेरे भविष्य के लिए अच्छा है, तो इसे मेरे लिए तय कर, इसे मेरे लिए आसान बना और इसे मेरे लिए बरकत दे। और अगर तू जानता है कि यह मेरे लिए बुरा है, तो इसे मुझसे दूर कर और मुझे इससे दूर कर, और मेरे लिए जो अच्छा है, चाहे वह कहीं भी हो, तय कर और मुझे उससे प्रसन्न कर। इसे कब करें? कोई भी समय, चाहे जब नमाज की इजाज़त हो, सूर्योदय, सूर्यास्त या दोपहर जैसे निषिद्ध समय पर नहीं। बहुत से लोग इसे रात को सोने से पहले करना पसंद करते हैं, क्योंकि यह शांत चिंतन में मदद करता है। अगर आप अभी भी अनिश्चित हैं, तो आप इसे एक बार या कई बार कर सकते हैं। इस्तिखारा के जवाब को समझना यही वह जगह है जहाँ कई मुसलमान भ्रमित हो जाते हैं। आइए हम अपने विद्वानों के ज्ञान से स्पष्ट करें। आपको कोई सपना देखने की ज़रूरत नहीं है। आम धारणा के विपरीत, इस्तिखारा के बाद आपको कोई विशिष्ट सपना देखने की ज़रूरत नहीं है। सपने ही अल्लाह द्वारा इस प्रार्थना का उत्तर देने का मुख्य तरीका नहीं है। असली निशानियाँ। 1. आसानी और सुविधा। अगर कोई चीज़ आपके लिए अच्छी है, तो अल्लाह उसे आसान बना देगा। दरवाजे खुल जाएंगे, बाधाएं कम हो जाएंगी। 2. कठिनाई और बाधाएं। अगर कोई चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, तो अल्लाह बाधाएं खड़ी करेगा। आपके प्रयासों के बावजूद चीज़ें सुचारू रूप से नहीं चलेंगी। 3. संतोष की भावना। आपका दिल उस मामले की ओर या उससे दूर झुका हुआ महसूस करेगा। इस भावना पर भरोसा रखें। यह अल्लाह ही है जो आपके दिल का मार्गदर्शन कर रहा है। 4. परामर्श, मशवरा। जानकार, भरोसेमंद लोगों से सलाह लेते रहें। इस्तिखारा के साथ उनकी सलाह स्पष्टता लाती है। परम विश्वास। इस्तिखारा करने के बाद अपने निर्णय पर आगे बढ़ें और विश्वास रखें कि जो कुछ भी होगा, अल्लाह ने आपके लिए वही सर्वोत्तम ठहराया है। किसी संकेत की प्रतीक्षा में स्तब्ध न रहें, कार्य करें और विश्वास रखें कि अल्लाह आपको निर्देशित कर रहा है। इस्तिखारा के पीछे की बुद्धिमत्ता। जब आप इस्तिखारा करते हैं, तो आप कह रहे होते हैं, या अल्लाह, मैं भविष्य नहीं जानता, लेकिन तू जानता है। मेरे लिए इस दुनिया और परलोक में जो सबसे अच्छा है, उसे चुन ले। इससे चिंता, पछतावा और डर दूर हो जाता है। भले ही परिणाम आपकी योजना से मेल न खाए, आपको शांति का अनुभव होगा, क्योंकि आपने इसे अल्लाह के हाथों में छोड़ दिया है। जैसा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो कोई अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देता है, अल्लाह उसके लिए पर्याप्त है। हालांकि कुरान में इस्तिखारा का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, यह अवधारणा इस्लामी शिक्षाओं में गहराई से निहित है। अल्लाह कुरान में सूरह अल इमरान आयत 159 में कहते हैं, और इस मामले में उनसे सलाह लो, फिर जब तुम कोई फैसला कर लो तो अल्लाह पर भरोसा रखो। और सूरह गाफिर आयत 60, और तुम्हारा रब कहता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। और सूरह अत-तलाक आयत 3, और जो कोई अल्लाह पर भरोसा रखता है तो उसके लिए वही काफ़ी है। ये आयतें हमें सिखाती हैं कि सलाह लेने और अपना चुनाव करने के बाद हमें अल्लाह की बुद्धि पर पूरी तरह भरोसा करना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी इस्तिखारा के बिना कोई भी फैसला नहीं लेते थे। वे एक ऐसी बात समझते थे जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। हमारा ज्ञान सीमित है, लेकिन अल्लाह का ज्ञान
सब कुछ समेटे हुए है, भूत, वर्तमान और भविष्य। कल्पना कीजिए कि आप दो रास्तों में से किसी एक को चुन रहे हैं। आप बस कुछ मीटर आगे देखते हैं, लेकिन अल्लाह पूरी यात्रा देखता है, हर मोड़, हर बाधा, हर मंजिल। क्या आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे जो आपकी सीमित दृष्टि से परे सब कुछ देखता है? आम गलतियां जिनसे बचना चाहिए। 1. हराम मामलों के लिए इस्तिखारा करना। किसी भी निषिद्ध कार्य के लिए कभी भी अल्लाह का मार्गदर्शन न लें। 2. तत्काल स्पष्ट संकेतों की अपेक्षा करना। परिस्थितियों के प्रकट होने के माध्यम से मार्गदर्शन धीरे धीरे मिल सकता है। 3. एक बार करके हार मान लेना। अगर आप अनिश्चित हैं तो आप इस्तिखारा को कई बार दोहरा सकते हैं। व्यावहारिक कदमों की अनदेखी करना। इस्तिखारा शोध, योजना और परामर्श का विकल्प नहीं है। 5. अल्लाह के समय के प्रति अधीर होना। भरोसा रखें कि अल्लाह का समय सही है, भले ही उत्तर तुरंत न मिले। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस्तिखारा का मतलब सिर्फ अपनी मनचाही चीज़ पाना नहीं है। यह अपनी इच्छा को अल्लाह की इच्छा के साथ मिलाना है। यह कहना है, या अल्लाह, मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या सबसे अच्छा है, लेकिन तू जानता है। अगर यह अच्छा है तो इसे पूरा कर, अगर नहीं तो मुझे इससे बचा और मुझे कुछ बेहतर दे। ये परम स्वतंत्रता है। गलत चुनाव करने की चिंता से मुक्ति, सब कुछ नियंत्रित करने के बोझ से मुक्ति। वह स्वतंत्रता जो अपने रचयिता पर पूर्ण विश्वास से आती है। जब आप इस्तिखारा में होते हैं तो आप अपनी उलझन में अकेले नहीं होते। तुम उसके सामने खड़े हो जिसने आकाश और धरती को बनाया, जो जानता है कि क्या था और क्या होगा, जो तुम्हें तुम्हारी माँ से भी ज़्यादा प्यार करता है। उस पर भरोसा रखो। जब रास्ता अस्पष्ट लगे, जब दरवाजे तुम्हारे सामने बंद हो जाएंगे, जब तुम समझ न पाओ कि ये सब क्यों हो रहा है, उस पर भरोसा रखो। कभी कभी अल्लाह दरवाजे बंद कर देता है क्योंकि वह तुम्हें किसी ऐसी चीज़ से बचा रहा है जिसे तुम देख नहीं सकते। कभी कभी वह चीज़ों को टाल देता है क्योंकि वह तुम्हें किसी बड़ी चीज़ के लिए तैयार कर रहा है। कभी कभी जिसे तुम एक विपत्ति समझते हो, वह वास्तव में एक छिपी हुई नेमत होती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला अद्भुत है, वास्तव में उसके सभी मामले अच्छे हैं और यह मोमिन के अलावा किसी के लिए नहीं है। अगर उसके साथ कुछ अच्छा होता है तो वह आभारी होता है और यह उसके लिए अच्छा है। अगर उस पर कोई मुसीबत आती है तो वह धैर्य रखता है और यह उसके लिए अच्छा है। इस्तिखारा करने के बाद आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुमने सर्वज्ञ से सलाह ली है। उसने तुम्हारे लिए जो कुछ भी लिखा है वह सर्वोत्तम है। तुम्हारा काम है प्रयास करना, कड़ी मेहनत करना, ईमानदार होना और परिणाम अल्लाह पर छोड़ देना। पछतावे से पीछे मुड़कर मत देखो, दोबारा अनुमान मत लगाओ, क्या होता अगर। मत कहो, बल्कि जो कुछ भी होता है उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह, सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है, कहो, यह जानते हुए कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चुना है। तो अगली बार जब तुम दो विकल्पों के बीच फंस जाओ तो जल्दबाजी मत करो, घबराओ मत, ज़्यादा सोचो मत, बस रुको, इस्तिखारा करो और अपने दिल को अल्लाह की योजना पर टिका दो। क्योंकि अल्लाह सूरह अल-कसास आयत 61 में कहता है, और तुम्हारा रब जो चाहता है पैदा करता है और चुनता है, उनके लिए चुनाव नहीं था। और जो कोई अल्लाह पर चुनाव छोड़ देता है उसे कभी पछतावा नहीं होगा। अल्लाह हमें हर फैसले में मार्गदर्शन दे, हमें स्पष्टता, संतुष्टि और अपनी दिव्य योजना में विश्वास प्रदान करे। आमीन। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।